भारत या फिर इंडिया, भारत का असली नाम क्या है? दोस्तों, आज़ादी के इतने साल बाद हम लोग को ये लग रहा है कि भारत का नाम असली में इंडिया नहीं है बल्कि भारत है। और अगर आपको ये लगता है कि ये इंडिया नाम भारत में सिर्फ अंग्रेज के लिए आया था तो फिर आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। दोस्तों, आज से कुछ दिन पहले भारत में G20 समिट हुआ था, जिसमें कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इंडिया को एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नहीं दिखाकर प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखा हुआ था। दोस्तों, इस देश को भारत बोला जाता है क्योंकि आज से बहुत साल पहले भारत नाम का एक राजा इस देश को चला रहा था। और दोस्तों, इंडिया नाम इसलिए पड़ा, दोस्तों भारत में सबसे पहले सिंधु नदी के पास जो लोग रहते थे वो लोग उस रिवर को इंडस रिवर कहते थे और तब से इस देश का नाम इंडिया पड़ा। दोस्तों, ये तो बात हो गई इंडिया और भारत का, लेकिन भारत के और भी नाम है जैसे हिंदुस्तान और हिंद। दोस्तों, दुनिया में सिर्फ एक भारतीय सा देश है जिसमें इतने सारे नाम है, लेकिन भारत के संविधान का अगर आप पहला पेज देखेंगे तो उसमें ये साफ लिखा हुआ है, वी आर द पीपल ऑफ इंडिया, दैट इज भारत। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा किसी भी लड़के का एक या फिर दो नाम जरूर होता है। तो अगर एक इंसान का दो नाम हो सकता है तो एक देश का नाम दो कैसे नहीं हो सकता? दोस्तों, इंडिया एक इंग्लिश नेम है जिसे ज्यादातर इंग्लिश के लिए ही यूज किया गया है, और दूसरी तरफ अगर हिंदी की बात करें तो उसके लिए भारत यूज किया गया है। दोस्तों, ये दोनों नामों से जुड़ा बहुत सारी चीज आपको इंडिया में देखने को मिलेगा। जैसे कुछ दिन पहले ही दिल्ली में एक आर्ट फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया था विद द एडिशन ऑफ आजादी का अमृत महोत्सव और इंडिया गेट के सामने। और हिंद नाम कॉलोनियल हिस्टोरिकल इवेंट्स को यूज करने के लिए यूज किया गया है, जिसे एक्सोनिम्स भी कहते हैं। इसका मतलब द नेम गिवन टू अस बाय आउटसाइडर्स, मतलब ये नाम किसी आउटसाइडर ने हमें दिया है, और ये दोनों नाम का सोर्सेस एक ही है। दोस्तों, चलिए जानते हैं इस नाम से पूरे देश में कंट्रोवर्सी कैसे खड़ा हो गया। जब से G20 इनविटेशन गया है तब से बहुत से ऑपोजिशंस का ये कहना है कि बीजेपी और मोदी ये प्लान कर रहे हैं कि ताकि भारत का नाम ही पूरे देश में सिर्फ यूज़ किया जाए और इंडिया को छोड़ दिया जाए। दोस्तों, ये भारत नाम भारत के 2000 साल पुराने स्कल्पचर में भी पाया जाता है। दोस्तों, जब से बीजेपी आया है तब से वो ऐसे बहुत से सिटीज़ का नाम चेंज कर दिया है जो कि मुगल कॉलोनीज में बसा था। गाइस, लास्ट ईयर फॉर इंस्टेंस द मुगल गार्डन एट द प्रेसिडेंट प्लेस इन न्यू दिल्ली वॉज रीनेम्ड अमृत उदयन। दोस्तों, अपोजिशन पार्टी का ये कहना है कि जब से कांग्रेस इज लीडिंग अ न्यू अपोजिशन अलायंस दैट वाज रिसेंटली फॉर्म विद द एम ऑफ अनसीटिंग मोदी इन 2024 जनरल इलेक्शन, और इस पार्टी में टोटल 26 पार्टीज अलाई है जिसमें नाम दिया गया है इंडिया, और इसीलिए बीजेपी को इतनी दिक्कत आ रहा है। और दोस्तों, इसमें बीजेपी का एक फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नरेश बंसल का ये कहना है कि इंडिया इज अ सिंबल ऑफ कॉलोनियल स्लेवरी एंड शुड बी रीनेम्ड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों, बंसल का ये कहना है कि ब्रिटिश ने भारत का नाम भारत से बदलकर इंडिया रख दिया था। दोस्तों, हमारा देश आज से 1000 साल पहले से ही भारत नाम से ही जाना गया है। एंड फाइनली द कंक्लूजन। दोस्तों, मुझे लगता है कि मेरा देश भारत और इंडिया दोनों नाम से ही जाना जाता है। तो अगर इंडिया रिप्रेजेंट भारत नाम से हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया नाम अब नहीं रहेगा। इसका मतलब ये है कि इंडिया नाम भी रहेगा और भारत नाम भी रहेगा। अगर मोदी जी को ये अच्छा लगता है कि वो भारत नाम से पूरे दुनिया के सामने इंडिया को रिप्रेजेंट करे, तो इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और अगर इसमें किसी भी तरह का एजेंडा चला जा रहा हो तो ये बहुत ही गलत हो रहा है।